भाई। शादाब जी, आप अक्सर आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आते हैं। वंदे मातरम पर क्या आपत्तियां हैं जो आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये पूरा नहीं गाएंगे हम, और क्या 2 स्टैंजा भी गाएंगे? नहीं, पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब छात्रों को सबको रोजगार मिल गया, युवाओं को नौकरी बहुत है। अब किसानों की आय 10 गुना हो गई है, अपराध होता नहीं है और भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो अब इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। जब बात आ गई मैं बता देता हूं। वंदे मातरम जिसको गाना है, नेशनल सॉन्ग है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, गाए, हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे मेजॉरिटी फेथ को मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मेरे मजहब की बुनियाद जो है वो तौहीद है। और भारत का संविधान ना तो दुर्गा जी से शुरू होता है ना देवी से शुरू होता है, वी द पीपल से शुरू होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन और वर्शिप उसका आधार है। आखिरी चीज ये है कि ना तो मुझे एक छंद याद है, ना 2 याद है, ना 4 याद है, ना 6 याद है, ना मैं करने वाला हूं। मैं जनगण मनगण बोलता हूं, मैं जय हिंद बोलता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं। क्या कोई मेरे नेशनलिज्म को टेस्ट करेगा? क्या जो लड़ाई जीती गई, कारगिल की लड़ाई नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे से जीती गई, वंदे मातरम के नारे से नहीं जीती गई? तो क्या मैं इंपोज करूं इन पर? क्या जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया और काले पानी की सजा जिन उलमाए इकराम ने काटी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते थे, क्या वो मैं नारे को थोप दूं? इन पर नहीं थोप सकता। मैं अपना फेथ शिवम भाई पर नहीं थोपूंगा और ये ना मुझे थोप सकते। दूसरी बात, 10 सेकंड, कोई एक फेथ भारत की आइडेंटिटी नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्गों ने जो आइडिया ऑफ इंडिया दिया उसकी पहचान यह है कि आपकी धार्मिक आस्था आपकी है। आप देशभक्ति जो है वो एक नारा नहीं है, एक भाव है दिल से निकलने वाला। कुछ लोग तो भारत माता की जय भी कहते हैं और पाकिस्तान के साथ मिल भी जाते हैं। सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद पूछ लीजिए। एक जानकारी बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वंदे मातरम का अपमान हुआ है। वंदे मातरम गाया जा रहा था और वहां लोग चल रहे थे। उस पर मुकदमा शिवम भाई कब करवाएंगे, ये भी सवाल है। अब आप पूछिए। चलिए, एक सवाल ये, आप कह रहे हो कि ये हमारे इस्लाम में के हिसाब से नहीं है और ये एक धर्म को थोपा जा रहा है। जब बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम में किया गया था, उस विभाजन का विरोध करने में वंदे मातरम सबसे आगे था। नेहरू अपने खत में लिखते हैं कि मैंने इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा, इस पर सिर्फ सांप्रदायिक लोग आपत्ति उठा रहे हैं, कोई जेन्युइन आपत्ति हो तो वो मानी जा सकती है। ये कहते हुए उन्होंने इसको पूरा वो किया। तो क्या बंगाल विभाजन के खिलाफ लड़ने वाले मुस्लिम नहीं थे? क्या उनके लिए राष्ट्र मायने नहीं रखता था, धर्म मायने नहीं रखता था? और क्या अभी आपको यह लग रहा है कि धर्म ज्यादा बड़ी चीज है? क्या कहीं तो एक जगह धर्म को छोड़ सकते हैं, यह कोई हर जगह छोड़ने की बात नहीं, लेकिन एक राष्ट्रीय गीत पर अगर धर्म और राष्ट्रीय गीत में चुनाव करना हो तो एक जगह तो छोड़ा जा सकता है। नहीं, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं बहैसियत मुसलमान और बहैसियत भारतीय मैं भारत को देश मानता हूं, देवी नहीं मानता हूं, मां नहीं मानता हूं। मैं भारत की इज्जत करता हूं, ये मेरा वतन है, इसके लिए जान कुर्बान है और कुर्बानियां दी हैं, आजादी में भी दी हैं, जरूरत पड़ेगी अभी भी देंगे। लेकिन मुझे मां मानना पड़ेगा। मुझे हिंदू फेथ को मैं मानूंगा तब मैं नेशनलिस्ट कहलाऊंगा। मैं दुर्गा जी का सम्मान करता हूं, हमारे हिंदू भाइयों के साथ, लेकिन मैं दुर्गा जी को अपनी देवी नहीं मानता। मेरे यहां शक्ति का जो रूप है, शक्ति का एग्जाम्पल जो है, हजरत अली भी है, हजरत उमर भी है, क्या उसको मैं मानने पर मजबूर करूं? मेरी आस्था जिससे जाती है मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगा? क्या नेशनलिस्ट जब कहलाऊंगा कि जब मैं हिंदू आस्था को मानूंगा? मैं हिंदू आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे मानना क्यों पड़ेगा? राष्ट्रीय गीत की बात है, जो राष्ट्रीय गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहा है। इंटरेस्टिंग बात, आप हर बार आर्टिकल 25 का कहते हो कि मुझे मेरे धर्म की आजादी है। वहीं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको बढ़ के बताता हूं, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी है, सुनिए जरा। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर भाईचारा और सद्भावना बढ़ाने के लिए आपको काम करना चाहिए। क्या आप राष्ट्रीय गीत के लिए अपनी धार्मिक भावना से ऊपर नहीं उठ सकते? अगर मैंने हिंदू फेथ को नहीं माना तो मैंने भाईचारे का नुकसान कर दिया। क्या जय हिंद बोल करके मैंने भाईचारे का नुकसान? क्या आप धार्मिक भावनाओं से राष्ट्रीय गीत के लिए धार्मिक भावना से ऊपर नहीं उठ सकते? भारत का प्रियम्बल जो है वो बुनियाद है। आर्टिकल 25 जो है फंडामेंटल राइट। आप ड्यूटीज की बात करें, फंडामेंटल राइट बढ़ाओगे, राइट पता है, ड्यूटी नहीं पता। मुझे बताइए ड्यूटीज बढ़ी होंगी या राइट, फंडामेंटल राइट बढ़ाओगा? दूसरी चीज ये है कि मैंने कब कहा मैं अपमान करूंगा? मैंने कब कहा कि अगर कोई पढ़ेगा मैं तो उसके साथ बदतमीजी करूंगा? मैंने कहा, अगर अभी बता रहा हूं, लाइव टेस्ट हो जाएगा, अगर मेरा भाई शिवम पढ़ेंगे, ओम जी पढ़ेंगे, साइलेश जी पढ़ेंगे, शादाब चौहान सम्मान के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मुझे पता है शिवम भाई नहीं पढ़ेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर 2 स्टैंजा गा लेगा शादाब तो मुसलमान नहीं रहेगा। मैं क्या रहूंगा ये कोई तय नहीं, मैं आधा नहीं। अब अच्छी बात कर रहे हो। चाहते हैं मैं गाऊं? नहीं, क्यों चाहते हैं गाऊं ये बताइए। मैं सिर्फ तर्क समझना चाहता हूं। अगर मैं, सुनिए,
अगर आप कहते भारत हो के संविधान ने प्रोटेक्शन दिया, मेरी मर्जी, मैं अपना नेशनलिज्म कैसे दिखाऊंगा? मैंने क्या कहा? ये कह रहे मैंने क्या भारत कहा? का कि जो संविधान इन्हें जिहाद का प्रोटेक्शन फतवा जिसको देता मानना नहीं है चाहिए। कि राष्ट्रगीत ना गाएं। 4-5 सवाल इकट्ठे हुए, सबके मैं सवाल लिख रहा था ताकि एक एक करके जवाब दूं। बीच में 1 सेकंड इसलिए नहीं बोला ताकि वो ना बोले। शादाब चौहान ने शुरू किया कि ये वंदे मातरम इतना बड़ा इशू हो गया, नौकरी तो सबको मिल गई होगी। हां, नहीं मिली सबको, लेकिन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जब खड़े होकर 2.5 लाख लोगों के साथ जय फलस्तीन का नारा लगा रहे थे, नौकरी तो तब भी नहीं मिली थी भाई। ये जय फलस्तीन कहां से आ गया हिंदुस्तान में? नौकरी तो तब भी नहीं मिली थी, लेकिन फलस्तीन वालों को आई लव यू कहना बहुत जरूरी था भाई। सरकार में वो सब ठीक है, हमें पता चला हम राष्ट्रगीत आते ही सरकार में नहीं हैं। नहीं नौकरी नहीं हम मिली। तो प्लीज विपक्ष मैंने में कहा था, चले मैं 1 जाते सेकंड नहीं बोला बीच में, चलिए, इसीलिए कहा बोलिए, था। नहीं, मुझे लगा कि सरकार में। इसीलिए कहा था, प्लीज बीच में नहीं। Sure. दूसरा, इन्होंने एक और चीज कही वीर सावरकर जी को लेकर पेंशन के स्तर पे कि हमने, ये समाजवादी पार्टी के, कि हमने कोई 65 रुपए जो है पेंशन नहीं ली। नाम तो लिया नहीं आपने। तुम्हारी औकात भी नहीं है इस देश की आजादी के लिए लड़ने की। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए जरा, मैं इसीलिए नहीं बोला था। इस देश में मुझे कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी बताओ जो 11 साल काला पानी की जेल में रहा हो, 11 साल काला पानी की जेल में, अलावा वीर सावरकर के। कोई भी, कोई कांग्रेसी बताओ, कोई कांग्रेसी बताओ, और कोई एक ऐसा आदमी बताओ इस पूरे हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में जिसको 2 बार डबल लाइफ काला पानी की सजा हुई है। किसी को एक नहीं हुई, अलावा लोकमान्य तिलक जी के, वो भी अलग अलग अवस्थाओं में जेल में रहे अप्रोक्सीमेटली 11 महीने के आसपास। बस आप उस आदमी का अपमान कर रहे हैं। और ये कल के पैदा हुए मुलायम सिंह यादव जी का पूछना जरा, उनका क्या योगदान था, या उनके दादाजी का कोई योगदान हो? कोई योगदान हो? प्लीज बीच में नहीं, बेचैनी क्यों होती है? मैं तो नहीं बोला आपके विषय में, प्लीज रुकिए। अब एक और चीज, अब जो सबसे वाले उधर वाले खड़े हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो देखो राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगा, मेरे धर्म के तो खिलाफ है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने वंदे मातरम कहते कहते देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये शादाब चौहान उनसे बड़ा देशभक्त है क्या? इनके धर्म पे कैसे ऐसे दिक्कत आ जाती है? और ये देश की बात आते ही, राष्ट्रभक्ति की बात आते ही, नहीं नहीं मेरा तो अधिकार है, मैं तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा, मैं ऐसे नहीं। क्या है भाई, ये गजब बात। कोई आपके अधिकार को वायलेट नहीं कर रहा है, और जितने भी आपके अधिकार हैं दे कम्स विद सर्टेन अमाउंट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और अलग अलग आपकी जिम्मेदारी भी है। आप उनको क्यों नहीं समझते भाई? और आगे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। जाहिर है बात, अगर आप सही से उस बिल को पढ़ेंगे भी, उसमें विषय यही है कि आप उसका सम्मान करें, बेयर मिनिमम। मुझे इस दुनिया में कोई दूसरा ऐसा देश बता दो जो आजादी के 80 साल बाद भी इस बात पे लड़ रहा है कि हमारा राष्ट्रगीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है हमारे के नहीं खिलाफ है। जिस धरती पर दिन रात खाते हो, दिन रात रहते हो, नौकरी पाते हो, काम करते हो, जो आपको सिक्योरिटी देती है, जो आपकी मातृभूमि है, उसी के लिए राष्ट्रगीत गाने में 3.5 मिनट में लोगों को इतना दर्द है जिसकी कोई हद नहीं, और पलट के देश से इनको बहुत कुछ चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता भाई। और अंत में जहां तक झंडा लगाने की बात है, झंडा इस देश में कोई भी अपने प्राइवेट इवेंट्स में 23 जनवरी 2004 से पहले एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लगा ही नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जब नवीन जिंदल इस विषय को लेकर गए कि हम अपने प्राइवेट ऑफिसेज और इवेंट्स में झंडा लगाना चाहते हैं, तिरंगा लगाना चाहते हैं, तब यह शुरू हुआ। और जहां तक वंदे मातरम का विषय है, 1956 में जब हमारा अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ, पूज्य गुरुजी ने संघ की शाखा में बाकायदा खड़े होकर वहां पर जो है वंदे मातरम गाया। आज आप हमसे सवाल कर रहे हो, गजब बात हो गई।